वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिट्टू सर गया। आज हम पहचान रहे हैं परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। बिल्कुल आप बोर्डों पर बिल्कुल साफ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपके पास 10 प्रश्न दिए हुए हैं कि परमेय संख्या को पहचानें। इसके पहचानने के लिए कुछ मुख्य क्या होते हैं, नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए और ये P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का अर्थ हुआ कि 0 1 2 3 4 और -1 2 3 4। उसके बाद P बटा Q का पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। और तीसरा में अगर इसको दशमलव में बदले तो या तो शांत होना चाहिए यानी पूरा कट जाने वाला, और नहीं तो अगर नहीं कटे तो आवर्ती होना चाहिए यानी कि रिपीट वाला। उसी को दूसरे भाषा में रेकरिंग कहते हैं। आई होप बिल्कुल आप चीजों के यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं परमेय संख्या का पहचान। सबसे आपका पहला है कि 0 जो है परमेय है या अप्रमेय है। हम जानते हैं कि किसी संख्या के नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या हो, 1। अब हम थर्मामीटर लगावेंगे परमेय का। परमेय कहता है कि सबसे पहले P बटा Q के रूप में होना चाहिए। बिल्कुल है। कहता है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो 0 भी पूर्णांक में आता है, 1 भी पूर्णांक में आता है। तीसरा कहता है कि उसी में कहता है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 है नहीं, अर्थात ये परमेय का पालन किया, अर्थात ये परमेय संख्या है। अगर -1 को देखा जाए तो -1 को नीचे में कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। देखिए P बटा Q के रूप में है। P और Q बोलता है पूर्णांक। पूर्णांक माइनस में भी होता है, प्लस में होता है, लेकिन बोल रहा है नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 है नहीं है, अर्थात ये भी परमेय संख्या है। तीसरा बोल रहा है -1 देखिए P बटा Q के रूप में है। P और Q क्या है आपका, पूर्णांक भी है, क्योंकि -1 भी पूर्णांक में आता है, 2 भी पूर्णांक में आता है। कारण नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का अनडिफाइंड हो जाएगा और नीचे 0 यहाँ नहीं, अर्थात ये परमेय संख्या है। उसके बाद देखिए 22 बटा 7 है तो P बटा Q के रूप में है, और 22 और 7 दोनों पूर्णांक में आता है और नीचे 0 बोल रहा है नहीं होना चाहिए, नहीं है, बिल्कुल 2.3 है। ये दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। शांत का मतलब पूरा ये कट गया होगा, आगे तो संख्या नहीं आ रही है। अगर इसको चेंज किया जाए तो कहेंगे 23 बटा क्या है, 10 है। P बटा Q के रूप में हुआ, P Q पूर्णांक और Q डायनेमिक 0। ये 0 नहीं समझिएगा, ये 10 है। ये 10 आपका क्या है, ये परमेय है। यहाँ देखा जाए कि दशमलव का जो संख्या आ रही है अलग अलग आ रही है। अगर 10 10 10 आती था तो परमेय हो जाता है, लेकिन 10 के बाद 110 1110 आ रही है, मानी संख्या अलग अलग। अब अलग अलग संख्या आवर्ती नहीं होती है, अनावर्ती। अनावर्ती वाला क्या होता है, अप्रमेय होता है। चीजों समझ गए, संख्या अलग अलग आ रही है। उसके बाद देखिए देखा जाए इसको तो 10 और 10 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, √20। अब 20 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, अर्थात ये परमेय नहीं है, क्या है, अप्रमेय। अब 8वां नंबर में बच्चे को लग रहा सर 25 का 5 है, 25 के 5 तो 25 वर्गमूल हो गया 5, ये 5 पर 10 हो गया। ऐसा नहीं है, 25 जोड़ेंगे तो √अंडर क्या हो जाएगा, 50। अब 50 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, अर्थात क्या है, अप्रमेय। यहाँ देखा जाए तो 3 2 3 2 3 2 आ रहा है, यानी संख्या रिपीट कर रहा है। 32 32 32 आ रहा है, संख्या रिपीट कर रहा है। और रिपीट वाला संख्या कहते हैं आवर्ती। आवर्ती वाला संख्या क्या होता है, परमेय होता है। उसके बाद इसको देखा जाए तो इसको काट करके देखेंगे तो 2√2 बटा √8 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो 2√2 बटा जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर, और ये 2 से 2 कट गया, √2 से √2 कट गया, कितना बच गया, 1 तो 1 बटा लिख सकते हैं, क्या हो गया, परमेय। चीजों को समझ गए। तो 8 का वर्गमूल 4 नहीं होता, 16 का वर्गमूल 4 होता है। समझ में गया। 8 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगता वो। बिल्कुल यहाँ तक चीजों को समझ में आ गया होगा कि परमेय लेवल 2 चल रहे हैं आपके सामने। गलती हो गया, लेकिन हाँ पढ़ी। तो चलिए आपके सामने आ गया है लेवल 2 परमेय अप्रमेय का पहचान। इसको देख लीजिए, परमेय अप्रमेय का पहचान। सबसे पहले आपको लगता होगा कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 0.3 हो जाएगा। बिल्कुल ये गलत बात, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दशमलव अगर हटावेंगे तो नीचे कितना आएगा, 10। तो √9 बटा 10 हुआ, 9 का वर्गमूल तो 3 हो गया, 9 का वर्गमूल नहीं होगा, √9 बटा 10 आया, 9 का वर्गमूल तो 3 हो गया, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात ये परमेय संख्या नहीं है, क्या है, अप्रमेय संख्या। अगर इसको देखा जाए तो दशमलव हटावेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 169 के वर्गमूल 13 हो गया और 100 का वर्गमूल 10 हो गया, अर्थात P बटा Q में हो गया। और ये PQ पूर्णांक भी, नीचे 0 भी नहीं, ये परमेय है। 12 बटा 48 को देखा जाए तो ये भी आपका अभी तो परमेय नहीं है, क्योंकि न तो 12 का निकलता है, तो 48 का काटेंगे 3 से, देखिए कट जाएगा, 3 चक्के 12, 3 से ये भी कट जाएगा, 16 या 48, तो 4 का हो गया 2 और 16 का हो गया 8,
16 का 4 ऐसे काट देंगे तो 1/2 हो गया। हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये संख्या क्या हो गया? परमेय। उसी तरह से 75 और 48 का तो पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, लेकिन काटने पर निकल जाएगा। 3 से भी कट जाएगा, 3 से 25 तिया 75, 3 से ही कट जाएगा 16 तिया 48, 25 के 5 और 16 के 4। ये क्या हो गया? परमेय हो गया। क्या हो गया? परमेय, क्योंकि वर्गमूल निकल गया। उसके बाद देखिए रेकरिंग वाला हम संख्या बताए थे कि हमेशा परमेय ही होता है। रेकरिंग का मतलब क्या हुआ? ये संख्या रिपीट करेगी, रिपीट करते रहेगा भाई। रिपीट वाला संख्या आवर्ती होता है, आवर्ती वाला क्या होता है? परमेय होता है। हम अभी सीखेंगे कुछ देरी में किसको पी बटा क्यू में कैसे बदलते हैं, एकदम रामबाण बता देंगे, 1 सेकंड में बता सकते हैं। अब देखिए ये कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये परमेय है कि अपरमेय है। यहाँ फार्मूला पर देखिए सेट है a प्लस बी और a माइनस बी। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माने कि 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माने √3 का स्क्वायर। आप जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या होता है? कटता है। 2 दूनी 4 और नहीं तो √3 का स्क्वायर √9 और 9 का वर्गमूल 3। आप स्क्वायर से रूट काट दीजिए या ऐसे बनाइए। 4 में से 3 गया तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं। ये परमेय है। समझ गए? उसके बाद इसको देखा जाए तो आपको लग रहा हो कि परमेय है, लेकिन ये परमेय नहीं है, अप्रमेय है। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b हुआ ना। तो बोलिए 2 दूनी क्या हो गया? 4। या स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कट गया। 2 दूनी 4 तो 4 रूट क्या हो गया? 2। तो 4 और 2 6 प्लस 4 √2। तो ये तो बच्चा सही है कि 6 है, लेकिन इसमें 2 का वर्गमूल पूरा निकल नहीं रहा, इसलिए परमेय नहीं होगा। क्या होगा? यही गलत होगा तुम्हारा। हाँ गलत। हम जानते थे ना बच्चा कहाँ गलत कर सकता है। हमको पहले ही पता था कि तुम्हारा यही ही गलत होगा, बाकी सब सही होगा, हम सब जानते हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है कि बच्चा कहाँ गलत कर सकता है। चलिए 3 से 75 देखिए कटेगा। ये अलग अलग चादर ओढ़ लिया तो इसको एक के बार में भी उड़ा सकते हैं। उड़ा सकते हैं ना। देखिए 3 से कट जाएगा 25 बार में, 25 के 5। ये क्या हो गया? वर्गमूल निकल गया। चलो जाए ना। चलिए किसी के पावर 0 उसका वैल्यू क्या है? 1। 1 क्या है? परमेय है। तुम बताओ तो 0 क्या है? परमेय क्या अप्रमेय? नहीं वो बताइए। हाँ परमेय है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये स्क्वायर से रूट कटेगा कितना हो जाएगा? 3। ये क्या है? परमेय है। समझ आ गया? तो लेवल 2 तक समझ आ गया। इससे ज्यादा आएगा अभी भी नहीं समझना कि हम पूरा सीख लिए हैं, क्योंकि लेवल सबका अलग अलग होता है। तो चलिए आपके सामने कुछ लेकर के प्रश्न आ रहे हैं कि जैसे √2 प्लस √8 ये परमेय संख्या है कि अपरमेय। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। बहुत लोग के बच्चा का सर जवाब होगा कि √8 और √2 के जोड़ देंगे तो √10 हो जाएगा। ये बिल्कुल ही क्या है? गलत है। इसको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। √2 है तो √2 आप रहने दीजिए, प्लस √8 को क्या करिए? जोड़ देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। √2 रहने दीजिए। जिसका जोड़ा लग जाता है वो हो जाता है बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं लगता वो होता है बाहर। तो 1 गो √2 और 2 गो √2 कुल मिला के 3 गो √2। 3 गो √2। 1 गो √2 और 2 गो √2 तो कै गो √2? 3 गो √2। जैसे 1 गो x 1 गो x तो 2 गो x। यहाँ 1 गो √2 है, यहाँ 2 गो √2 2 लिखा है ना। जैसे लिखते हैं ना 2x तो 2 गुना x 2 गो x। सर आप इसको भी ऐड किए? 2 को भी नहीं, ये √2 जाती है। हाँ वो तो 1 गो √2 बोले। हाँ। आई 2 गो √2 हुआ। हाँ, तो 1 गो √2 में 2 गो √2 जोड़ेंगे तो 3 गो √2। अब 3 तो चलो परमेय है, लेकिन √2 तो निकलेगा नहीं। ये परमेय संख्या नहीं, क्या है? अपरमेय। समझ में आया? ऐसा प्रश्न बन जाएगा। यस सर, बन जाएगा।